नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। मोदी कैबिनेट के 7 महत्वपूर्ण निर्णय। सेमिकॉन 2.0 योजना मंजूर। काशी में बनेगा 43 किलोमीटर लंबा लिंक कॉरिडोर। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी। यूरिया उत्पादन के लिए नई निवेश नीति को हरी झंडी। लागू हुआ ऐतिहासिक भारत यूके व्यापार समझौता। ब्रिटिश बाजार में बढ़ी भारत की पहुंच। प्रधानमंत्री ने कहा, ठोस अवसरों में बदलेंगी साझा महत्वाकांक्षाएं। सुनिश्चित हुए भारतीय पेशेवरों की हित और सुरक्षा। ब्रुसेल्स में तीसरी इंडिया ईयू ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल की हुई बैठक। विदेश मंत्री जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ईयू के साथ भारत के बढ़ते बिजनेस और इन्वेस्टमेंट संबंधों के महत्व पर दिया जोर। व्यापार, निवेश और अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत बनाने पर सार्थक चर्चा। पंजाब में कलह रोकने की सारी कोशिशें नाकाम। बेनतीजा रही 6 दिन तक चली मैराथन बैठकें। सुलह के लिए राहुल गांधी करेंगे बागी गुटों से मुलाकात। अमेरिका ने तेज किए ईरान पर हमले। बुधवार दोपहर को भी जमकर बरसाए बम। तटीय रक्षा प्रणाली और मिसाइल भंडारण सुविधा को निशाना बनाने का दावा। ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर दागी मिसाइल्स। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया। दोनों देशों के बीच जुलाई 2025 में हस्ताक्षरित यह समझौता प्रभावी हो चुका है। इसके लागू होने के साथ ही भारत के करीब 99% निर्यात उत्पादों को ब्रिटेन के बाजार में शून्य सीमा शुल्क के साथ प्रवेश मिलेगा। मतलब हस्ताक्षर होने के बाद में यह पूरी तरीके से अब लागू हो चुका है। सरकार का दावा है कि इससे निर्यात, निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, जबकि भारतीय पेशेवरों को भी बड़ी राहत मिलेगी। 15 जुलाई भारत और ब्रिटेन के आर्थिक संबंधों में एक नया अध्याय लेकर आया है। दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी सीटा लागू हो गया है। ये समझौता व्यापार बढ़ाने, निवेश को प्रोत्साहन देने और कारोबार की लागत कम करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक बाधाओं को दूर करना, निवेश बढ़ाना और कारोबारी लागत को कम करना है। समझौते का सबसे बड़ा लाभ भारत के निर्यात क्षेत्र को मिलने की उम्मीद है। भारतीय उत्पाद अब ब्रिटेन में बिना सीमा शुल्क या बेहद कम शुल्क पर पहुंचेंगे। इससे भारतीय सामान की कीमत प्रतिस्पर्धी होगी और निर्यात में बढ़ोतरी की संभावना है। समझौता लागू होने के बाद पहले दिन भारत ने $140 मिलियन के सामान ब्रिटेन के लिए रवाना किए। समझौता लागू होने से पहले भारत के समुद्री उत्पाद पर 20% शुल्क लगता था, जो अब शून्य हो गया है। भारतीय फलों पर जो 16% ड्यूटी लगती थी, वो भी शून्य हो गई है। वहीं भारतीय चमड़े और फुटवेयर पर 16% ड्यूटी 0 हो गई है। भारतीय कपड़ों पर 12% ड्यूटी भी अब पूरी तरह समाप्त हो गई है। भारत की लकड़ी, चाय और कॉफी पर पहले जहां 10% शुल्क देना पड़ता था, वहीं अब ये शुल्क शून्य हो गया है। भारतीय मसालों पर 8% ड्यूटी पूरी तरह से खत्म हो गई है। इसके अलावा भारत के रत्न और आभूषणों पर 4% शुल्क लगता था, जो अब खत्म हो गया है। भारत के फर्नीचर, खेल के सामान पर भी 4% की ड्यूटी पूरी तरह से खत्म हो गई है। Industry is very upbeat about this deal. They have shown very positive energy. What I hear from them, this as a deal is a huge opportunity for them to grow trade in UK. Today, many of our exporters are taking advantage of this India-UK CETA and exporting, dispatching their consignments to UK, taking advantage of the tariff concessions that are being given under this CETA. भारत और ब्रिटेन के बीच लागू हुए CETA से भारत के ऑटो पार्ट्स, खनिज और केमिकल पर भी अब ब्रिटेन में शून्य शुल्क लगेगा। ये समझौता केवल वस्तुओं के व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारतीय पेशेवरों के लिए भी मील का पत्थर है। समझौते के तहत डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन यानी सामाजिक सुरक्षा समझौते को भी लागू कर दिया गया है। ब्रिटेन में 5 साल तक अस्थायी रूप से काम करने वाले भारतीयों को अब डबल सोशल सिक्योरिटी नहीं देनी होगी। इस फैसले का सीधा फायदा 75,000 से ज्यादा भारतीय प्रोफेशनल्स को होगा। इसके अलावा इंजीनियर, आर्किटेक्ट, योग शिक्षक और भारतीय शेफ के लिए भी ब्रिटेन का वीजा पाना आसान हो गया है।
समझौते की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि भारत ने अपने संवेदनशील घरेलू क्षेत्रों को पूरी तरह सुरक्षित रखा है। देश के डेयरी और मुख्य कृषि क्षेत्रों को इस समझौते से बाहर रखा गया है ताकि भारतीय किसानों के हित पर कोई आंच न आए। स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी इससे अलग रखा गया है। भारत में डेयरी सेक्टर पर इस समझौते का कोई असर नहीं है। कृषि उत्पाद जैसे अनाज, दालें और सब्जियां भी समझौते से बाहर हैं। स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग बाजार पर भी इस समझौते का कोई असर नहीं है। इस डील के लागू होने के बाद अब ब्रिटेन में बनी स्कॉच, विस्की, चॉकलेट और गाड़ियां भारत में सस्ती हो गई हैं। साउथ एशिया के लिए ब्रिटेन के ट्रेड कमिश्नर हरजिंदर कांग ने भी इस समझौते को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि समझौता पूरी ताकत से लागू किया जाएगा। वहीं IMC के अध्यक्ष महेंद्र चौहान ने कहा कि यह समझौता भारतीय उद्यमियों के लिए बड़ा अवसर साबित होगा। Much improved. I actually think we will implement this with as much force as we possibly can, because otherwise these bits of paper just sit on a shelf and everyone forgets about it. So we will do all we can to make sure companies understand it and get to use it, get to benefit from it, and then the populations of each country sees benefit themselves. So lower prices in each other's economies on various products should be the ultimate aim of all of this. इससे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, और सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स को ही नहीं बल्कि सर्विसेज सेक्टर वाले बिजनेसेस को भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये इसलिए कि एक्सपोर्ट का डेमोक्रेटाइजेशन हो जाएगा। इससे छोटी कंपनियां भी एक्सपोर्ट कर सकेंगी, ग्लोबलाइज होने का सपना पूरा कर सकेंगी। भारत और ब्रिटेन ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $60 अरब से बढ़ाकर $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। भारत और ब्रिटेन के बीच लागू हुआ CETA केवल एक मुक्त व्यापार समझौता नहीं, बल्कि व्यापार, निवेश, सेवा क्षेत्र और पेशेवर गतिशीलता को नई दिशा देने वाला व्यापक आर्थिक समझौता है। निश्चित रूप से विश्व की 5वीं और 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच हुआ ये समझौता मेक इन इंडिया और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते और सामाजिक सुरक्षा समझौते के लागू होने का स्वागत करते हुए इसे दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी में मील का पत्थर बताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे किसानों, उद्यमियों, MSMEs और कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए नए अवसर खुलेंगे तथा भारतीय उद्योगों को ब्रिटेन के बाजार तक बेहतर पहुंच मिलेगी। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा समझौते से ब्रिटेन में अस्थायी रूप से कार्यरत भारतीय पेशेवरों को बड़ी राहत मिलेगी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी इस समझौते को ऐतिहासिक पल बताया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता और सामाजिक सुरक्षा समझौता प्रभावी हो गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि भारत ब्रिटेन संबंधों में आज ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हुई है। पीयूष गोयल ने लिखा कि भारत के लगभग 99% निर्यात उत्पादों को अब ब्रिटेन में शून्य सीमा शुल्क का लाभ मिलेगा, जिसमें वस्त्र, चमड़ा, रत्नाभूषण, इंजीनियरिंग, समुद्री उत्पाद और सेवा क्षेत्र को नई गति मिलेगी। देश के विकास की रफ्तार को दुगुनी करने के लिए मोदी सरकार ने एक ही दिन में कई ऐतिहासिक फैसलों पर मुहर लगाई है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और खेती से लेकर एक्सपोर्ट तक हर सेक्टर के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश की अर्थव्यवस्था, कृषि, निर्यात, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार ने सेमिकॉन 2.0 मिशन, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, नई यूरिया निवेश नीति, निर्यात प्रोत्साहन मिशन और वाराणसी के मेगा रोड प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी है। इन फैसलों का उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना, किसानों को राहत देना और बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाना बताया गया है। केंद्र सरकार ने सेमिकॉन 2.0 को मंजूरी दी है। इसके लिए 1,27,000 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है। सरकार का लक्ष्य भारत को चिप डिजाइन और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र बनाना है। सरकार का मानना है कि इस स्कीम से देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद के साथ ही निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। भारत में जितनी भी ड्रोन्स, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, टैंक्स, जितने भी हमारे स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है, उन सब की चिप्स भारत में डिजाइन होगी। केंद्रीय कैबिनेट ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग को नई रफ्तार देने वाली योजना को भी मंजूरी दी है। इस नई योजना से 60,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। MPMS मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ है। 5 इयर्स का ड्यूरेशन है। डोमेस्टिक सोर्सिंग के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स रखे गए क्योंकि अब इकोसिस्टम बन गया है। भारत की मोबाइल फोन ब्रांड बने, वो भी इसमें प्रोविजन रखा गया है। अन्नदाताओं के लिए भी कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लिया है। देश को यूरिया उत्पाद में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई निवेश नीति को मंजूरी दी गई है। सरकार का अनुमान है कि नई यूरिया निवेश नीति से अगले 6 से 8 साल में 9,000 करोड़ तक की बचत होगी। इसके साथ ही सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए यूरिया सब्सिडी जारी रखने का भी फैसला लिया है। हम सब जानते हैं कि यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। ईच वन ऑफ देम वुड बी प्रोड्यूसिंग अबाउट 12.7 लाख मेट्रिक टन्स। निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन पर सरकार भारी भरकम खर्च करने जा रही है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन पर सरकार 25,060 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये मिशन वित्त वर्ष 2030-31 तक चलेगा। इसके अलावा सरकार MSME समेत निर्यातकों को बिना कोलेटरल लोन भी उपलब्ध कराएगी। इसके लिए सरकार 20,000 करोड़ की 100% क्रेडिट गारंटी योजना भी शुरू करेगी। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए भी कैबिनेट ने करीब 25,000 करोड़ रुपए के मेगा रोड प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। नमो घाट से शुरू होने वाले गंगा और वरुणा कॉरिडोर के जरिए शहर में ट्रैफिक कम होगा और यात्रा का समय भी बचेगा। 43 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर 4 से 6 लेन का होगा। इस कॉरिडोर को बनाने में लगभग 10,998 करोड़ रुपए का खर्च आने की संभावना है। गंगा और वरुणा कॉरिडोर के जरिए यात्रा का समय 60 मिनट से घटकर सिर्फ 20 मिनट ही रह जाएगा। वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर बने। 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा। ग्रीन एनर्जी सेक्टर को गति देने के लिए सरकार ने ग्रेफाइट, सीजियम, रुबिडियम और जिरकोनियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की रॉयल्टी दरों को भी तर्कसंगत बनाया है। सरकार का कहना है कि इससे घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, आयात पर निर्भरता घटेगी और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े उद्योगों को मजबूती मिलेगी। दावा है कि ये फैसले विकसित भारत 2047 मिशन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। चिप से बदलती दुनिया में भारत अपनी नई पहचान बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की इस यात्रा को अब नई ताकत मिली है। देश में सेमीकंडक्टर निर्माण और नवाचार को नई ऊंचाई देने के लिए केंद्र सरकार ने सेमिकॉन 2.0 को मंजूरी दे दी है। यह पहल भारत को चिप डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने संदेश में लिखा कि भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा और अधिक मजबूत एवं जीवंत होने जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमिकॉन 2.0 को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के प्रावधान को स्वीकृति दी गई है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि यह पहल भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और नवाचार के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनाने की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने अपने संदेश में लिखा कि युवाओं की शक्ति से संचालित सेमिकॉन 2.0 देश के पूरे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अधिक निवेश आकर्षित करना, युवाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार और अवसर पैदा करना, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत बनाना और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। सरकार का लक्ष्य सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की क्षमता को विस्तार देना और वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखला में देश की भूमिका को और मजबूत करना है।
कैबिनेट की बैठक में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी मंजूरी दी गई है। ये योजना वित्त वर्ष 2026 से 2031 तक यानी 5 वर्षों के लिए लागू रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि कैबिनेट ने 62,500 करोड़ रुपए की लागत वाली मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दी है। इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, यानी कि उत्पादन बढ़ेगा, घरेलू स्तर पर वैल्यू एडिशन में बढ़ोतरी होगी, सप्लाई चेन मजबूत होगी और भारत में एक ऐसा इकोसिस्टम बनेगा जो ग्लोबल स्तर पर कॉम्पिटिटिव होगा। उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में इस स्कीम से युवाओं के लिए रोजगार के कई मौके पैदा होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत ईयू राउंड टेबल में भाग लिया। बैठक में फ्लैंडर्स और वालोनिया के मंत्री, राष्ट्रपतियों के साथ भारत और यूरोप के उद्योग जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर जानकारी साझा करते हुए अपने संदेश में लिखा कि बैठक में व्यापार, निवेश और अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत बनाने पर सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने लिखा कि भारत और यूरोप के बीच बढ़ता विश्वास और मजबूत होती साझेदारी उत्साहजनक है, जिससे भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौता और आगे बढ़ाएगा। उन्होंने आगे लिखा अपने संदेश में कि अब दोनों पक्षों के उद्योगों को इस साझेदारी की व्यापक संभावनाओं का पूरा लाभ उठाने और व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार के क्षेत्र में सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए मिलकर काम करना होगा। This is a historical year in the ties between the EU and India. We concluded the mother of all trade deals. This free trade agreement is fair, equitable, and balanced. Truly a win-win agreement for EU, businesses in EU, India, businesses and the people of India. Had a very productive meeting of the Trade and Technology Council. Strengthening resilience of supply chains is today clearly a global priority. India and the EU have a natural affinity. The rule of law and the sanctity of contracts are central to our thinking. When it comes to sensitive technologies, this is all the more important. The fact is that emerging technologies literally hold the potential to shape our lifestyle and future. India and the European Union have developed this trust with each other and now strive to take that into the business and technology domains. भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता यानी इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट CETA आज से लागू हो गया। इसके साथ ही भारत से ब्रिटेन के लिए इस समझौते के तहत पहली समुद्री निर्यात खेप भी रवाना कर दी गई। इसके तहत 140 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया गया। महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, न्हावा शेवा और मुंबई के सीब्स SEZ से विभिन्न उत्पादों के निर्यात को औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाई गई। देश के सबसे बड़े कंटेनर कार्गो बंदरगाह न्हावा शेवा से 7 निर्यातक कंपनीज की पहली खेप ब्रिटेन के लिए रवाना हुई। इनमें रसायन, दवा, प्लास्टिक, खाद्य उत्पाद, एंजाइम तथा मसाला जैसे विभिन्न क्षेत्रों के उत्पाद शामिल हैं। इन खेपों को विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से रवाना किया गया। ये समझौता भारतीय निर्यातकों के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इसके तहत भारतीय उत्पादों के 99% हिस्से को ब्रिटेन के बाजार में शून्य सीमा शुल्क यानी ड्यूटी फ्री पहुंच मिलेगी और इससे भारतीय उत्पादों की कीमतें अधिक प्रतिस्पर्धी होंगी, निर्यात लागत घटेगी और ब्रिटेन के बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को नई गति देगा, साथ ही भारतीय उद्योगों विशेषकर MSME और निर्यात आधारित क्षेत्रों के लिए नए अवसर पैदा करेगा। भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत बनाने की दिशा में यह पहला निर्यात अभियान एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। स्वच्छ ऊर्जा, सतत विकास और विज्ञान को समाज की सेवा से जोड़ने का अद्भुत संकल्प। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने गोबर गैस जैसी तकनीक को सिर्फ प्रयोगशाला तक सीमित नहीं रखा, बल्कि दुनिया के कई देशों तक पहुंचाकर ऊर्जा के क्षेत्र में नई क्रांति की नींव रखी। विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर राम बख्श सिंह एक ऐसा नाम
जिसने गैर पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को वैश्विक पहचान दिलाई। और इस साल उनका जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। विज्ञान, नवाचार और समाज सेवा का अद्भुत संगम, यही पहचान थी विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर रामबख्श सिंह की। 13 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे डॉक्टर सिंह ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने ज्ञान और शोध के दम पर विश्व भर में अलग पहचान बनाई। दिल्ली के एशिया इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल करने के बाद उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा गैर पारंपरिक और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में समर्पित कर दी। आगे चलकर अमेरिका की पैसिफिक वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा और मानद उपाधियों से सम्मानित हुए। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान डिग्रियां नहीं बल्कि समाज के लिए किए गए उनके अभूतपूर्व वैज्ञानिक कार्य बने। डॉक्टर रामबख्श सिंह ने उस दौर में स्वच्छ ऊर्जा की अलख जगाई जब दुनिया इस दिशा में गंभीरता से सोच भी नहीं रही थी। 1950 के दशक में उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीतापुर स्थित रामनगर में भारत का पहला गोबर गैस प्लांट स्थापित किया। ये उपलब्धि देश में वैकल्पिक ऊर्जा के नए युग की शुरुआत बनी। इसके बाद वर्ष 1960 में उत्तर प्रदेश के अजीतमल में एशिया के पहले गोबर गैस अनुसंधान केंद्र की स्थापना में उन्होंने अहम भूमिका निभाई, जहां करीब 16 वर्षों तक उन्होंने शोध और विकास कार्य को नई दिशा दी। उनके शोध का उद्देश्य सिर्फ तकनीक विकसित करना नहीं बल्कि गांवों तक सस्ती, टिकाऊ और स्वदेशी ऊर्जा पहुंचाना था। डॉक्टर रामबख्श सिंह का शोध भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने अमेरिका, जर्मनी, डेनमार्क, ईरान, नेपाल, श्रीलंका, कनाडा, मैक्सिको, इक्वाडोर समेत 15 देशों में नवीकरणीय ऊर्जा और बायोगैस तकनीक को बढ़ावा दिया। जून 1972 में उन्होंने अमेरिका में पहला गोबर आधारित बायोगैस प्लांट डिजाइन और स्थापित किया, जिसके बाद उन्हें वहां मीथेन विकास का जनक कहा जाने लगा। डॉक्टर रामबख्श सिंह के योगदान को विश्व भर में सम्मान मिला। संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें 3 बार बायोगैस सलाहकार के रूप में आमंत्रित किया। उन्होंने बायोगैस प्रौद्योगिकी पर 8 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। 18 सितंबर 2016 को डॉक्टर रामबख्श सिंह ने लखनऊ में अंतिम सांस ली। लेकिन स्वच्छ ऊर्जा, बायोगैस तकनीक और सतत विकास के क्षेत्र में उनका योगदान आज भी दुनिया को प्रेरित कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ओडिशा के पुरी में कल निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन अवसर पर आयोजित होने वाले इस भव्य उत्सव में देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। पूरी शहर में आध्यात्मिक उत्साह का माहौल है और मंदिर प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के तीनों भव्य रथ, नंदी घोष, तलध्वज और दर्पदलन पूरी तरह से तैयार है। अक्षय तृतीया से पारंपरिक विधि विधान के साथ शुरू हुआ रथ निर्माण अब पूर्ण हो चुका है। पारंपरिक महाराणा समुदाय के कारीगरों और सेवायतों ने शास्त्रीय परंपराओं के अनुसार इन रथों का निर्माण किया है। रथ यात्रा से पहले देव विग्रहों से जुड़े सभी प्रमुख अनुष्ठान भी पूरे किए जा रहे हैं। इसके बाद पाहंडी परंपरा के तहत भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को गर्भगृह से भव्य शोभा यात्रा के रूप में उनके अपने रथों तक लाया जाएगा। रथ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए इस बार सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। ओडिशा पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बलों और विशेष कमांडो इकाइयों सहित 10 से 13 हजार सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। करीब 220 प्लाटून, एनएसजी कमांडर्स, होमगार्ड्स और विशेष रणनीति इकाइयां सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगी। पुरी शहर, श्री जगन्नाथ मंदिर, गुंडीचा मंदिर,
बड़दांडा मार्ग, रेलवे स्टेशन, समुद्र तट और प्रमुख प्रवेश मार्गों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को तकनीक से भी मजबूत बनाया गया है। 475 हाई रिजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन निगरानी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम और रियल टाइम ट्रैफिक प्रबंधन व्यवस्था सक्रिय रहेगी। भीड़ नियंत्रण, यातायात, मंदिर सुरक्षा, तटीय सुरक्षा और रेलवे सुरक्षा के लिए अलग अलग टीम्स बनाई गई हैं, जिनकी निगरानी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी करेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चिकित्सा शिविर, पेयजल, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग और आपातकालीन सेवाओं की भी व्यापक व्यवस्था की गई है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने कई बार तैयारियों की समीक्षा कर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। होटल और धर्मशालाएं लगभग पूरी तरह भर चुके हैं, जिससे इस वर्ष रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, समानता और सनातन परंपरा का विश्वविख्यात उत्सव है। कल जब जय जगन्नाथ के उद्घोष के बीच तीनों रथ बड़दांडा पर आगे बढ़ेंगे, तब करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था इस ऐतिहासिक और दिव्य यात्रा की साक्षी बनेगी। और इसी के साथ समाचार में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।